मोटा माटी कहें तो जिंदगी भर कुंवारा रहने की कसम खा चुके शिवराज कैसे एक मामूली सी गांव की भोली भाली सी लड़की के प्यार में इस कदर पागल हो चुके थे कि शिवराज के इश्क के कहे समूचे सीहोर में पर्चे बन छप रहे थे। अब ये अजूबा कैसे घटा, शिवराज के आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प कैसे टूटा और इसमें अटल बिहारी वाजपेयी की क्या भूमिका थी, इसे समझना है तो इस सत्र को पूरा देखना पड़ेगा ध्यान से। देखिए, सच पूछिए तो ये दास्तान शुरू तो उसी रोज से हो जाती है जिस रोज नर्मदा मैया के किनारे बसे सीहोर के जैत गांव में रहने वाले प्रेम सिंह चौहान और सुंदरबाई चौहान के घर 5 मार्च बरस 1959 के रोज जन्मे नन्हे से शिवराज ने 13 बरस की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की डगर पर अपने कदम पहली दफा आगे बढ़ाए थे। क्योंकि ये वही संघ की डगर थी जिस डगर पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते बढ़ते करीब 15-16 बरस के तरुण शिवराज ने संघ के विचारकों के विचारों से प्रभावित हो आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प ले लिया था। और ये संकल्प भी महज बाल मना शिवराज के किसी सामान्य से बालहठ अथवा उस त्वरित भावावेग सरीखा नहीं था जो आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ ही मध्यम हो जाया करता है, बल्कि ये शिवराज का वो अकटक संकल्प था जो हर रोज बढ़ती शिवराज की उम्र के साथ ही मजबूत और मजबूत और मजबूत होता चला गया। इतना मजबूत कि घर परिवार समाज की मान मनुहारों को छोड़ दीजिए, माता पिता के भावनात्मक दबावों के आगे भी नहीं झुका। यहां तक कि जब शिवराज के माता पिता ने शिवराज से छोटे भाई बहनों की शादियां करवानी शुरू कर दी, ये सोचकर कि अपने से छोटे भाई बहनों की शादियां होती देख शायद शिवराज का हृदय परिवर्तित हो जाए और उनका ये संकल्प डिग जाए, उस वक्त भी अपने से छोटे भाई बहनों की होती शादियां देखने के बावजूद शिवराज का आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प टस से मस नहीं हुआ। मगर इन्हीं शिवराज सिंह चौहान की कुंडली में एक दफा पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का पदार्पण क्या हुआ और वाजपेयी ने शिवराज के साथ वो 20-30 रातें क्या गुजार ली। शिवराज की तो ऐसी काया पलट हो गई कि देखने वाले देखते रह गए। माने जिस शिवराज ने जिंदगी में कभी किसी लड़की की आंख में आंख डालकर गुफ्तगू करने की गुस्ताखी करने की नहीं सोची थी, वो शिवराज चोरी चोरी छुपके छुपके लड़कियों की, माने क्या कहूँ, शिवराज सिंह चौहान को सोचकर तसव्वुर करने में भी ज़रा अजूबा सा होता है। मगर सच है कि अटल बिहारी वाजपेयी और शिवराज सिंह चौहान के बीच घटे उस वाकये के बाद शिवराज की तासीर इतनी बदली सी रहने लगी थी कि कल तलक लड़कियों से कोसों दूर भागने वाले शिवराज अब लड़कियों की पसंदीदा शायरियाँ पढ़ने लगे थे, उनको पसंद आने वाली हरकतों के बारे में जानकारियाँ हासिल करने लगे थे, उन्हें कैसे खुश किया जाए ये पता करने लगे थे, लंबे लंबे प्रेम पत्र लिखने लगे थे। मोटा माटी कहें तो जिंदगी भर कुंवारा रहने की कसम खा चुके शिवराज कैसे एक मामूली सी गांव की भोली भाली सी लड़की के प्यार में इस कदर पागल हो चुके थे कि शिवराज के इश्क के कहे समूचे सीहोर में पर्चे बन छप रहे थे। अब ये अजूबा कैसे घटा, शिवराज के आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प कैसे टूटा और इसमें अटल बिहारी वाजपेयी की क्या भूमिका थी, इसे समझना है तो इस सत्र को पूरा देखना पड़ेगा ध्यान से। देखिए, दरअसल 70 के दशक के उत्तरार्ध और समूचे 80 के दशक के जिस 15 बरस के कालखंड में शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भारतीय जनता युवा मोर्चा और फिर भारतीय जनता पार्टी के भीतर सियासी पायदानों को चढ़ते हुए एक मकाम बनाने की कोशिश की थी, उसी कालखंड में
शिवराज सिंह चौहान के परिवार वालों की ओर से उन पर विवाह करने का सबसे अधिक दबाव बनाया गया था, जिस दबाव के आगे शुरुआत में तो शिवराज बिल्कुल तन कर अड़ जाते थे कि नहीं तो नहीं, ब्रह्मचर्य का संकल्प है वगैरह वगैरह वगैरह। मगर फिर लगातार बढ़ते दबावों को देखते हुए शिवराज ने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी। शिवराज को लगा हर रोज घर में जाके झगड़ा करने से अच्छा है कोई ऐसी शर्त रख देते हैं घर वालों के सामने जो कभी पूरी ही ना होने वाली हो। मतलब समझे? ना समझ आ रहा हो तो आपको सीधा सीधा शिवराज ने क्या किया वो समझा देता हूं। दरअसल शिवराज की रुचि थी सूबे की सियासत में, और तब तक शिवराज अपने आप को इस काबिल भी नहीं समझते थे कि वो कभी दिल्ली की सियासत कर भी सकते हैं। तो शिवराज ने एक रोज घर आकर साफ साफ सबसे कह दिया कि चलिए ठीक है, आप सबकी बात सिरोधारी, हमारी बात खत्म, आपकी बात मान लेते हैं, कर लेते हैं विवाह, लेकिन अब एक हमारी भी शर्त है। एक शर्त यह है कि जिस दिन सांसद बन जाऊंगा और दिल्ली की संसद में जाकर बैठने लगूंगा उस दिन विवाह कर लूंगा, मगर उसके पहले नहीं। अब ये थोड़ी सी शर्त आप भी हमारी मान लीजिए। अच्छा, वो लड़का जो कल तलक विवाह करने के नाम पर कोसों दूर भाग जाया करता था, वो विवाह करने को राजी हो गया है, चलिए किसी शर्त के साथ ही सही। यही बात काफी थी शिवराज के परिवार वालों को संतोष देने के लिए। तो शिवराज के परिवार वाले भी मान गए और बस भगवान के आगे मान मनौती करने लगे कि जल्दी से जल्दी शिवराज भैया सांसद बन जाएं। अच्छा, शिवराज बाबू को पक्का यकीन था कि एक तो उनकी दिलचस्पी सूबे की सियासत में है, वो कर सूबे की सियासत रहे हैं, और दूसरा उनका कहां कौन सा कितना बड़ा कद है। अगर कभी दिल्ली यानी देश की सबसे बड़ी पंचायत के भीतर जाने की नौबत आई भी तो उसमें करीब 15-18 बरस लगेंगे, तब तक उम्र भी अच्छी खासी हो चुकी रहेगी और एक लंबा कालखंड कम से कम शांति से तो गुजरेगा, फिर तब की तब देखेंगे। शिवराज ने प्लान फुल प्रूफ बना लिया था। आपको भी समझ आई गई होगी रणनीति। मगर शिवराज की बनाई गई समूची रणनीति में पलीता लगाने का काम किया पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने, जिन्होंने 10वीं लोकसभा के चुनाव हेतु 2 लोकसभा सीटों से पर्चा दाखिल कर। याद ही होगा आपको, बरस 1991 के लोकसभा चुनाव में वाजपेयी 2 सीटों से चुनाव लड़े थे। एक तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ और दूसरा मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट से। अब लखनऊ तो वाजपेयी का पुराना गढ़ था, यहां वाजपेयी को कोई समस्या होने नहीं वाली थी, मगर विदिशा वाजपेयी के लिए नया नया था। तो विदिशा में वाजपेयी काफी हद तक जमीनी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं पर निर्भर थे, इसीलिए वाजपेयी अक्सर चुनाव प्रचार के सिलसिले में विदिशा के स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुखातिब होते रहते थे। और स्थानीय नेताओं और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के बीच होती इन्हीं चर्चाओं के बीच अक्सर एक युवा सियासी चेहरा, पतला दुबला सा छरहरे बदन का सांवला सा लड़का, अक्सर अपने जमीनी सियासी तजुर्बों और अनुभव सियासी प्रयोगों से वाजपेयी को विस्मृत कर दिया करता था। ये वही शिवराज सिंह चौहान थे जो उन दिनों वाजपेयी की विदिशा लोकसभा सीट के चुनाव प्रचार करने वाली कोर सदस्य टीम के मुखिया हुआ करते थे। और जाहिर सी बात है, जब शिवराज की गई मेहनत के दम पर वाजपेयी ने 1991 में अपरिचित मानी जाने वाली विदिशा लोकसभा सीट से भी जीत का परचम लहराया, तो जीत का सहरा वाजपेयी ने संगठन के भीतर शिवराज के सर पर बांधा। और जब बारी लखनऊ और विदिशा में से एक सीट की चुनने की आई वाजपेयी की, तो वाजपेयी ने लखनऊ को चुना जरूर, मगर विदिशा छोड़ा सिर्फ एक शर्त पे। शर्त ये कि इस नए से आए लड़के को सांसदी का टिकट दीजिए। जाहिर सी बात है, यकीनन वो दौर वाजपेयी के लिए भारतीय जनता पार्टी के भीतर अवसान का जरूर था, मगर वाजपेयी का इतना कद था कि अगर किसी भी चेहरे की सिफारिश अटल बिहारी वाजपेयी कर दे तो उसे टिकट मिलना लाजमी है। और यही वजह थी कि जिस सियासी चेहरे को दूर दूर तलक सांसदी का टिकट मिलने का अंदेशा नहीं था, उसे बरस 1991 के लोकसभा चुनावों के बाद होने वाले उपचुनावों में विदिशा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिल गया। शिवराज जानते थे ये उनके लिए किसी सियासी उड़ान का मौका है और इसे वो हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे, इसीलिए शिवराज ने भी जान लगा के मेहनत की। और उस मेहनत का ही करिश्मा था कि वाजपेयी के
सीट छोड़ने के बाद हुए उपचुनावों में शिवराज ने भी विदिशा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान पर विजय का परचम फहराकर देश की सबसे बड़ी पंचायत के भीतर सदस्यता ली। आहा, कुछ याद आया? शिवराज बाबू शायद भूल गए थे कि उन्होंने घर पर कुछ कहा था, परिवार वालों से कोई वादा किया था कि अगर वो सांसद बन गए तो अब विवाह कर लेंगे। और तकदीर का खेल यह कि शिवराज ने जो ख्वाबों में नहीं सोचा था आने वाले 15-18 बरस में, वो आने वाले 15-18 महीनों में हकीकत बन उनकी जिंदगी में दस्तक दे चुका था। अब शिवराज जानते थे कि अब वो सीधा सीधा मना करते तो बनेगा नहीं घर में, तो अब क्या करेंगे शिवराज? जानने में दिलचस्पी हो रही होगी। शिवराज ने अब जरा पैंतरा बदल दिया। शिवराज को लगा कि अब सीधा सीधा तो ना कर नहीं सकते हैं, तो चलिए परिवार वालों की इच्छा मानकर जो भी लड़की वड़की से मिलना हो मिल मिला लेते हैं। मगर वहाँ लड़की से कुछ ऐसी बात कर देते हैं कि वही रिश्ते को ना कर दे तो बात ही समाप्त। मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी भी नहीं आएगी और बच भी जाएंगे रिश्ते से। बस तो फिर शिवराज घर वालों से मिलते हैं, घर वाले विवाह की बात करते हैं और शिवराज झट से हाँ कर देते हैं कि चलिए ठीक है मिल लेते हैं, जिससे कहिए उससे। परिवार वालों ने भी कह दिया तो फिर चलिए कल। शिवराज ने कहा कहाँ? परिवार वालों ने कहा गोंदिया, यानी महाराष्ट्र। जाहिर सी बात है मामला बड़ी दूर का था, शिवराज ने सोचा नहीं था, मगर परिवार वालों के साथ शिवराज जा पहुंचे गोंदिया, जहां शिवराज की मुलाकात करवाई गई साधना नाम की एक लड़की से। जाहिर सी बात है दोनों परिवार वाले बैठे, पारंपरिक जैसे विवाह देखा जाता है बिल्कुल उसी तरह देखा दिखाई हुई, और जिसके बाद परंपरा अनुसार परिवार वालों की ओर से शिवराज को कहा गया कि जाकर कुछ देर अकेले में आप दोनों बात कर लें। जिसके बाद शिवराज और साधना थोड़ी देर के लिए बात करने के लिए अकेले गए और शिवराज को लगा यही बेहतर अवसर है, माने तवा गरम है मार दे हथौड़ा। और शिवराज लगे साधना से मुसीबतों का रोना रोने। माने इतनी मुसीबतें गिनवाई, इतनी व्यस्तताएं गिनवाई अपने जीवन की, और इतने सपने गिनवा डाले अपने सियासी मुस्तकबिल को लेकर कि पूरी तरह से ऐसा माहौल बना दिया शिवराज ने कि अगर साधना ने उनसे विवाह कर भी लिया फिर भी उनके पास साधना को देने के लिए कोई वक्त नहीं रहने वाला है। वो अपना समूचा ध्यान और समूचा वक्त महज सियासत को ही देने वाले हैं। शिवराज को लगा अब तो ना ही होगी, क्योंकि कौन सी लड़की होगी जो किसी ऐसे लड़के से शादी करना चाहेगी कि जिसके पास उसे देने के लिए वक्त ही ना हो। मगर शिवराज के पैरों के नीचे से जमीन तब खिसकी जब शिवराज के इतनी सारी मुसीबतों का ढिंढोरा पीटने के बाद साधना ने शिवराज की प्रशंसा के गीत गाने शुरू कर दिए। वो भी औरों से महज औपचारिकतावश नहीं, बिल्कुल दिल से, शिवराज से ही मुखातिब होके। माने शिवराज की सादगी, शिवराज की स्पष्टवादिता, उनके मेहनतकश होने, भावी मुस्तकबिल को लेकर इतनी सकारात्मक संभावनाएं, इतने ऊंचे सपने वगैरह वगैरह, शिवराज की प्रशंसा में इस कदर गीत गाए साधना ने कि दो पल को तो शिवराज को यकीन ना हुआ कि उनके साथ ये हुआ क्या, क्योंकि दांव तो सारा उल्टा पड़ चुका था शिवराज का। अब कर ही क्या सकते थे शिवराज? जाहिर सी बात है दोनों लोग इसके बाद परिवार वालों के बीच आके बैठ गए। बच्ची से पूछा गया, बच्ची ने मतलब सकारात्मक ही हुई प्रत्युत्तर प्रतिक्रियाएं दी, जिसके बाद मामला आगे बढ़ाने की ओर इशारा करते हुए दोनों परिवार वालों ने विदा ली। और शिवराज रास्ते भर यही सोच रहे थे कि अब वो कर क्या सकते हैं। वैसे दिल की बात बताऊं, अंदर की, शिवराज की बताई हुई बात के मुताबिक भी, जिसका जिक्र आने वाले वक्त में शिवराज ने कई साक्षात्कारों में खुद किया है, कि असल में शादी को लेकर जितने नकारात्मक ख्यालों को जहन में भरकर वो गोंदिया गए थे, वो तमाम नकारात्मक ख्याल साधना के साथ हुई इस पहली ही मुलाकात में कहीं गोंदिया के तालाब में ही समाहित हो गए थे। और उस मुलाकात से लौटते वक्त कहीं ना कहीं शिवराज के दिल में साधना ने एक खटका सा कर दिया था, जिस खटके को यकीन में तब्दील करने के लिए शिवराज ने तय किया कि वो अपने बारे में साधना को और बताना चाहेंगे और साधना के बारे में भी और जानना चाहेंगे। मगर 90 का दशक
परंपरागत मध्य प्रदेश का परिवार, जहां विवाह से पूर्व लड़के और लड़की को एक दूसरे से बात करने के कितने सुअवसर प्राप्त होते हैं आप सभी भली भांति जानते हैं। तो विवाह से पूर्व एक दूसरे को जानने का एक ही अवसर था, कूची और कलम और कागज का फार्रा। तो शिवराज खुद बताते हैं कि उन्होंने उस कालखंड में साधना को खूब पत्र लिखे, जिन पत्रों की शैली शुरुआत में तो औपचारिक थी, मगर आहिस्ता 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 वक्त गुजरने के साथ ही कब खतों के पन्नों का रंग सफ़ेद से गुलाबी होता चला गया और कलम की स्याही में गुलाब के इत्र की गंध घुलने लगी। इसका इल्हाम शिवराज को भी हुआ और साधना को भी हुआ। हर दफ़ा ऐसा नहीं होता है कि इल्हाम ही ना हुआ कि क्या हो गया। यहाँ शिवराज और साधना दोनों को समझ आ रहा था कि किस कदर एक प्रीति की डोर है जो दोनों को एक दूसरे से बांध रही है। तभी तो बरस 1992 की होली शिवराज और साधना दोनों की जिंदगी के लिए अविस्मरणीय होली बन सकी। अब जहन में सवाल कौन रहा होगा, खास क्या था इस होली में? दरअसल शिवराज और साधना ने बरस 1992 की होली विवाह से पूर्व ही एक साथ खेली थी। अब ये मुमकिन कैसे बनाया था शिवराज और साधना ने कि एक परंपरागत परिवार के भीतर लड़का और लड़की विवाह से पूर्व ही एक दूसरे के साथ होली खेल सकें? ये तो शिवराज और साधना ही बेहतर बता पाएंगे। हालांकि उन्होंने इसका खुलासा आज तक ना किया है, मगर इतना पक्का ज़रूर है कि उन्होंने विवाह से पूर्व होली खेली ज़रूर थी, वो भी इश्क के अबीर वाली और प्यार के रंगों वाली। और मार्च अप्रैल 1992 आते आते तो शिवराज और साधना का इश्क इस कदर परवास भर चुका था कि परिवार वालों से पहले इन दोनों ने ही फैसला कर लिया था कि अब जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। और जाहिर सी बात है, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। परिवार वालों को क्या ही आपत्ति हो सकती थी अगर शिवराज और साधना तैयार हों। और बस जिसके बाद 6 मई बरस 1992 के रोज़ शिवराज और साधना ने अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र की शुरुआत की, जो सफ़र आज तलक यूं ही बदस्तूर जारी है। और ईश्वर से प्रार्थना है कि इसी तरह अनंत काल तलक जारी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शिवराज सिंह चौहान की प्रेम कहानी पर बनाया हुआ ये सत्र यहीं पर समाप्त होता है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को स्पष्ट रूप से समझ आ गया होगा कि शिवराज सिंह चौहान के आजीवन ब्रह्मचर्य वाले संकल्प को तोड़ने में अटल बिहारी वाजपेयी की कितनी महनीय भूमिका थी। क्योंकि अगर वाजपेयी ने शिवराज को वो सांसदी का टिकट ना दिलाया होता तो शायद शिव को साधना कभी मिलती ही ना।